हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ समझना बच्चों, हमसे कह रखा फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, ये एक इक्वेशन के फॉर्मेट में बना के दे दिया गया। अब एक बात और सुनिए, जैसे जो पहली मैट्रिक्स है बच्चों, यहाँ पर ये आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स तैयार हो रही है 2x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये भी 2x3 की है, ठीक है ना, 2x3। और x हमें ऑब्वियस सी बात है, ये मैट्रिक्स अगर फाइनली 2x3 की मिल रही है तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 की ही होगी, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो इक्वल होगा और फाइनली 2 और 3 का मिलेगा। यानी ये तो क्लियर हो गया, जो x मैट्रिक्स होगा वो 2x2 मैट्रिक्स का होगा, ठीक। तो फिर अब हम लोग लेट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स x को। अब इसको समझना कैसे लेट करेंगे। मैट्रिक्स x देख लो, तो मैट्रिक्स x लेट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए लेट क्या किया, लेट x इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स मान लिया, 2x2 की ही मानना है, तो A B C और D मान लिया ना। मेरे पास में ये इक्वेशन लिख रखा है x इंटू दिस 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ है, -7 -8 -9, ओके। ये है 2 4 एंड 6, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर A B C D, इधर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, और इसका प्रोडक्ट दे रखा है माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस में 9 2 4 एंड 6, ठीक है। इसको आगे देख लीजिए, जब आप प्रोडक्ट कराओगे बच्चों तो रो उठाया कॉलम से प्रोडक्ट कराया, तो देखिए बनेगा क्या, तो ये आ जाएगा A प्लस 4B, ओके। इसी के साथ में आप फिर से रो उठाइए, तो 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B। इसी के साथ में जब आप नेक्स्ट एलिमेंट निकालोगे तो ये आएगा 3A प्लस 6B, 3A प्लस 6B, ओके। फिर आपके पास में देखिए नेक्स्ट वाला क्या है वो भी देख लीजिए, जब फिर C और D के साथ में लोगे तो 6 प्लस 4D, 6 प्लस 4D, ये आ जाएगा 2C प्लस 5D, और ये आपके पास में आ रहा है 3C प्लस में 6D, और ये मेरे पास में इक्वेशन बन गई है -7 -8 माइनस में 9, ये आ गया 2 4 6, ओके। अब मेरे पास में दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो हम लोग कंपेयर करा देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट हमें क्या मिला ये देख लीजिए, तो A प्लस 4B आ गया बच्चों मेरे पास में माइनस का 7, 2A प्लस 5B आ गया, ये कितना आ गया माइनस का 8, और 3A प्लस 6B आ गया मेरे पास में माइनस का 9, ठीक। हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालना है। इसी थ्रू अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास में देखिए एक इक्वेशन और तैयार हो गई है, C प्लस 4D, ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के इक्वल, 2C प्लस 5D, ठीक है, ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल, एंड 3C प्लस 6D इक्वल्स टू कितना आ गया 6 के इक्वल। तो मैंने क्या किया ऑन सॉल्विंग, ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। तो ऑन सॉल्विंग इस इक्वेशन को मैं, ये वाला जो पार्ट है इस पूरे को मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट में, ठीक, और इसको पूरे को सेकंड लेट कर ले रहा हूँ। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट, ऑन सॉल्विंग 1, तो देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं ये देख लीजिए। तो A प्लस 4 भी दे रखा है, बस हमें कोफिशिएंट इक्वेट करना है। तो देखिए पहली वाला जो नंबर है आपके पास में उसे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2A प्लस 8B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस में 14, ठीक है। और 2A प्लस 5B की वैल्यू सेकेंड उसमें दे रखा है फर्स्ट वाले माइनस में 8, सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा मेरे पास में 3B इक्वल्स टू माइनस का 6, तो B इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों माइनस का 2, B इक्वल्स टू -2 आप यूज़ कर लीजिए। ऊपर जो इक्वेशन था मेरे पास में क्या था A प्लस, देखिए यहाँ पर 4B इक्वल टू -7, A प्लस 4B इक्वल्स टू माइनस में 7, उसी में रख दीजिए। तो ये आ जाएगा A प्लस में 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, तो यानी A -8 इक्वल्स टू -7, तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास में 1।
इसी के थ्रू अब हम लोग जरा उस वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं, नेक्स्ट वाली इक्वेशन। इसको जरा थर्ड वाली इक्वेशन में भी चेक कर लेंगे बच्चों। ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है मेरे पास में, बी इक्वल्स टू माइनस का 2। तो ये देख लीजिए कितना आ रहा है, बी इक्वल्स टू -2। तो ए इक्वल टू 1 अगर आप रखोगे इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, आप देखिए ए इक्वल्स टू थर्ड वाले में रखोगे तो ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 3। तो आप देखिए इसमें रखोगे 3 इंटू 1 प्लस में 6 इंटू -2। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास में माइनस का 9। ये भी होल्ड कर रहा है, मतलब ए और बी सही है। ठीक है, वो जो इक्वेशन आपने निकाला है दैट वैल्यू इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू -2 इज करेक्ट। ठीक, अब इसके बाद समझना हमने सी और डी को भी सॉल्व कर लेना है। तो इन 2 में देख लीजिए, नाउ इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने देखिए क्या लिखा इसमें, देख लीजिए, ऑन सॉल्विंग सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने पहली वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया बच्चों। तो ये मिल गया मुझे 2c प्लस में 8d इक्वल्स टू में 4, और दूसरे में देखिए कितना लिखा हुआ है 2c प्लस में 5d इक्वल्स टू में 4। ठीक है, तो जब आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। तो सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए मिलेगा क्या, c से c कट गया, 3d इक्वल्स टू आ गया 0। दैट मीन्स d इक्वल्स टू वॉट, ये 0 आ गया। अब d की वैल्यू आप उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में रख दीजिए, c प्लस 4d में। तो d 0 रखोगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आगे देखिए c प्लस 4d जो इक्वल्स टू 0 है, सॉरी इक्वल्स टू में कितना है 2 था, तो आप इसमें जब रखोगे ये देखिए कितना लिख रखा है, c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, तो इसी में रख दीजिए। तो c प्लस में 4 इंटू में 0 इक्वल टू 2, यानी कि मेरे पास में c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। c की वैल्यू 2 आ गई, d इक्वल्स टू 0। ये भी चेक कर लो क्या फोर्थ वाले इसी में थर्ड वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब c की वैल्यू 2 रखोगे तो 6 आ जाएगा, d इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। तो यानी मेरे पास में देखिए इक्वेशन क्या बन गया। नाउ मैट्रिक्स देख लीजिए, नाउ a की वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू 2 एंड d इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स देख लीजिए, मैट्रिक्स x मैंने क्या माना था, मैट्रिक्स x आपने माना था, ये लेट किया था a b c एंड d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, -2, 2 एंड 0। यही आपके पास में आंसर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं।